नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। आज हम आपको एम ऑपरेटर 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के कुछ जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको आपने साथ हल कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण का सूत्र होता है अंडरूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। तो इन तीनों का और होल स्क्वायर करके अंडरूट से ज्ञात करते हैं, जो 17 सेंटीमीटर आता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवर्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, जिसकी ऊंचाई और व्यास प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें जो ऊंचाई और व्यास 10 सेंटीमीटर दे रखा है उसके मान को रख करके आर का मान 5 आ जाता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, 6 पुरुष और 2 लड़के एक साथ काम करके एक पुरुष और एक लड़के से 3 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो मैंने आपके साथ इस प्रकार हल कर दिया है, जिसका 3:1 उत्तर आया है। एक क्वेश्चन और है, यह 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 गुणे में 27.65 कोष्टक इंटू 1.2 बट्टे में 20.35 का स्क्वायर माइनस 8.35 का स्क्वायर गुणे में 2.1। इसको हल करने पर 0.05 इसका उत्तर आता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5200 रुपये है। दुकानदार द्वारा x% और 2x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दुकानदार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य 4446 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5200 रुपये है। दुकानदार द्वारा x% और 2x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दुकानदार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य 4446 रुपये। x का मान ज्ञात कीजिए। जो x का मान 5% होगा, अर्थात 5200 इंटू 95/100 इंटू 90/100 जो 4446 रुपये हो जाएगी। इसको ऑप्शन से हल करने पर बेहद सरल तरीका होता है। उत्तर आपके साथ दे दिया गया है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 50 सेंटीमीटर है और किसी भी बाहरी शीर्ष से इस विकर्ण की लंबवत दूरी 25 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र होता है, जो इस प्रकार आपके साथ है। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक बाजार सर्वेक्षण में 10% लोगों ने उत्पाद ए को चुना, जबकि 50% ने उत्पाद बी को चुना। शेष व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि उत्पाद बी को चुनने वाले और अनिश्चित लोगों के बीच का अंतर 440 था तो सर्वेक्षण में कितने व्यक्ति को शामिल किया गया था। अर्थात एक 10% और बी 50%, तो अनिश्चित हो गए 40%। बी और अनिश्चित के बीच 440 का अंतर परसेंट में दे रखा है और हल करने पर आता है 10% अंतर। तो 10% 444 के बराबर हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा 44 के बराबर 100 हो जाएगा 4400 के बराबर, जो इसका उत्तर है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये आया है, 1 से 1/3 भाग 5 से 3/5 ऑफ 2 से 6/7 माइनस कोष्टक 3/4 इंटू 2 से 2/3 भाग 5/9 ऑफ 1 से 1/5 कोष्टक बंद करके भाग 9/10 का मान ज्ञात करना है, जो बहुत ही सरल है। माइनस का 13/4 उत्तर आएगा। इसी प्रकार एक ये रीजनिंग का सवाल आया है, SYT PVQ के आगे 5 है, MSN के आगे 13 है, JP के आगे 29 है। तो इसी प्रकार प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, जो GMH आएगा। यह बहुत ही सरल है, सभी को आ रहा है। इसी प्रकार एक रीजनिंग का सवाल हो रहा है, यह TNK XRO BVS प्रश्नवाचक चिन्ह JDA। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अब JW आएगा। जो आपको नहीं आ रहा है उसको कमेंट के साथ साझा कीजिए।
एक क्वेश्चन ये आया है, त्रिभुज CHG का मान ज्ञात करना है। प्रश्न अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत ही सरल है। मेरे ख्याल में सभी को आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट के साथ साझा कीजिए, सभी को अच्छी तरह से बताया जाएगा। एक क्वेश्चन और है, एक कंपनी में 75 कर्मचारी है और उनका औसत वजन 55 kg है। जब 5 कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं तो औसत 53.5 kg हो जाता है। कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। जिसका उत्तर आपके साथ इस प्रकार है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक सवाल ये है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है और कुल 15 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सूत्र होता है औसत दूरी बटा औसत समय। 45, 60, 75 का LCM 900 है और उनकी जो 45 द्वारा ज्ञात की गई चाल है 20, 60 के द्वारा 15 और 75 के द्वारा 12। औसत दूरी 900 और औसत समय 47/3, जो 3 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार 57 से 21/27 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में से एक को कुल वैध मतों का 60% मत मिले जबकि कुल मतों की संख्या 9500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 अवैध तो वैध हो जाएंगे, 80 का 60% हो जाएगा 48 और जो बाकी हो जाएगा 32। 80 में से 48 गई तो 32, कुल मतों की संख्या हो जाएगी 3040। इसी प्रकार एक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 96 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 11,904 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है ये, जिसका उत्तर आपके साथ इस प्रकार साझा किया जा रहा है। एक सवाल ये आया है, एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले इसे 40 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है। ए और बी 8 दिनों में और सी 40 दिनों में, इनका LCM 40 आ जाएगा और ए और बी द्वारा किया गया 5 और सी द्वारा किया गया 1, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों द्वारा किया गया कार्य 6 और प्रश्न में ए बराबर बी प्लस सी दिया गया है, अर्थात ए द्वारा तीनों द्वारा कार्य किया गया है 6 और सी द्वारा कार्य किया गया है 1, तो इन तीनों का 6 करना है, तो बी द्वारा 2 हो जाएगा और ए द्वारा 3 हो जाएगा, जो क्वेश्चन में ही दिया गया है। एक ए बराबर बी प्लस सी होना चाहिए। इस प्रकार बी द्वारा कार्य किया गया हो गया, टोटल कार्य 40, बी द्वारा किया गया कार्य 20 हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन आया है, अमित ने अंकित से 8,000 रुपये का ऋण लिया जिसे 8% का लाभ हुआ, लेकिन अमित से केवल 8500 रुपये का भुगतान करने को कहा। अंकित की हुई हानि ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन का उत्तर जो आपके साथ इस प्रकार है, अर्थात HEMM ऑपरेटर 2023 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसको सभी को मैं आपके साथ साझा किया हूँ। आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी क्वेश्चन आपके साथ साझा किया जाएगा।